नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने जब निराला जी के घर कोई अतिथि आते हैं तो निराला जी उनका स्वागत किस तरीके से करते हैं या कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। और आज हमें उसके आगे की जो पाठ है उसे देखना है। तो चलो देखते हैं। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी कुछ ऐसे आकस्मिकता के साथ आ पहुँचे थे, मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सके। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क शक्ति खो बैठते हैं। लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसी चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि मुझे भी उनकी जो व्यथा है उसको जानने का एक अवसर मिला है कि सुमित्रानंदन पंत टाइफाइड और ज्वर से क्या है पीड़ित है, वह भी दिल्ली में। तो उनका इलाज चालू है, उनका जो इलाज जारी है, लेकिन उनकी जो स्वर्गवास की देहांत की जब झूठी खबर अखबार में छाप डालते हैं या छपवाते हैं, तब निराला जी इनसे उनका समाचार लेने यानी कि सुमित्रानंदन जी का समाचार लेने आकस्मिकता के साथ क्या हो जाते, अचानक से पहुंच जाते हैं। और महादेवी वर्मा जी कहते हैं, मुझे वह समाचार छिपाने का अवकाश भी वक्त ही नहीं मिला कि मैं उनसे वह समाचार छिपाऊं। लेकिन समाचार के सत्य पर मुझे विश्वास या जो छपवाया गया समाचार है कि सुमित्रानंदन पंत स्वर्गवासी हो गए या चले गए, उस पर मेरा कोई विश्वास या मुझे विश्वास ही नहीं था। लेकिन ऐसे अवसर पर तर्क शक्ति ही आदमी क्या हो जाता है कि हम तर्क लड़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर उन्होंने जब वे खबर सुनी तो वे लड़खड़ा कर क्या हो जाते हैं कि अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होना, यानी कि किसी के मरने की खबर या एकाध दुखद घटना सुनने के बाद आदमी चुपचाप से पाषाण की तरह बैठता है, उसी तरह से वे पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसी चमक जाती। देखो वे उनके आँखों से आंसू टपक रहे हैं, वे इतने शांति से बैठे हैं, लेकिन उनकी जो आंसू हैं वह नीचे टपक रही है। आगे स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। देखो महादेवी वर्मा जी कहते हैं, मैं स्वयं भी अस्थिर थी, लेकिन उनको स्थिर करने के लिए जब वे पाषाण की तरह बैठ गए थे, उनके आंखों से बूंदें नीचे गिर रही थी अपने आप से, तब मुझे क्या करना पड़ा कि अपने आप को स्थिर करके मैं उन्हें स्थिर करने का प्रयास करने लगी। यह सुनकर कि मैं ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। देखो यानी कि तार के उत्तर का इंतज़ार करते करते या सत्य जानने के लिए वे क्या करते हैं कि वहाँ पर ही बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं।
सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी दूब पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोचकर ही थकावट होती है। देखो, जब वे क्या कहते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का जो समाचार है वह सुनने के लिए वे रात भर जागते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, जो अखबार में छपवाई गई खबर सच है या झूठ है। उन्होंने तार भेजा है और तार का उत्तर कब आएगा, कब मैं उसे सुनूंगा। इसीलिए वे क्या कहते हैं कि सोच कर उन्हें थकावट महसूस होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते? पूछने पर उसी सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे कल्पित साँचे में समा जाए तो उनकी विशेषता क्या है? देखो, उनकी अपरिग्रह वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। भोजन की भिक्षा, मधुकरी यानी कि भोजन की जो भिक्षा है वह तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, ऐसा कहते हैं। खेद, अनुपात या पश्चाताप की एक भी लहर से रहित विनोद की एक प्रशांत धारा पर तैरता हुआ निराला जी का उत्तर आया, मधुकरी तो अब भी खाते हैं, जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेगा, यह कहना कठिन है। देखो, वे कहते हैं कि मधुकरी तो हम आज भी खाते हैं और खाएंगे भी। इस पर क्या है कि जिसके निधि से क्या हुआ है कि हम मधुकरी आज भी अब भी खाते हैं। आगे, गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले गए इसका मुझे पता नहीं, पर एकादशी के सवेरे स्नान, हवन आदि कर जब वे निकले तब गैरिक परिधान पहन चुके थे। अंगोछे के अभाव और वस्त्रों में रंग की अधिकता के कारण मुंह, हाथ आदि ही नहीं, विशाल शरीर भी गैरिक हो गया। गैरिक यानी कि लाल रंग का गैरिक हो गया था, मानो सुनहली धूप में धुला यानी कि लाल गेरू पर्वत का कोई शिखर हो। देखो, यहाँ पर क्या कहती है, जब एकादशी के दिन वह स्नान करके हवन आदि करके वह निकलते हैं तो गैरिक परिधान यानी कि लाल वस्त्र परिधान करके या पहन चुके वह क्या होते हैं कि बाहर निकलते हैं। बोले, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। देखो, अब क्या हो गए, वे साहित्य साधना में लीन हो गए हैं। किसी पीपल या किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगी, यानी कि जो मधुकरी है वह मांग कर उन्होंने खाई और फिर क्या की कि साहित्य साधना में गीत लिखने का जो कार्य है उसे उन्होंने करना आरंभ कर दिया। इस सर्वथा नवीन परिचय का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके संन्यास से मुझे तो
इतना भी लाभ नहीं हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गेरुए वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे। देखो, मुझे तुम्हारे इस संन्यास से कुछ लाभ नहीं होने वाला। शायद एक तुम्हारी जो ये सन्यासी वृत्ति है, इस वृत्ति से मुझे कोई लाभ नहीं है। सिर्फ मेरा एक साबुन बचेगा, या एक साबुन के सिर्फ पैसे बचेंगे। जो गेरुए वस्त्र है यह ज़्यादातर मैले नहीं दिखेंगे या नहीं दिखाई देते, पर हानि यह है कि न जाने कहाँ कहाँ छपकर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती आपने वैरागी पुत्र की परंपरा अक्षुण्य यानी कि अखंडित रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहला पग यानी कि पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में ही पाई है? देखो, यहाँ तक हमने पाठ देखे कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी जो सन्यासी वृत्ति है उसमें से कोई मुझे लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन पीपल कम ही है, यानी कि सहारा देने वाले जो लोग हैं, नीम और पीपल जो है वह कैसे है? कम है। मेरे मन में बार बार एक प्रश्न उठता है कि जो सरस्वती है वैराग जो अपने पुत्रों को अक्षुण्य यानी कि जो अखंडित परंपरा है, कैसी? तो इस सन्यासी वृत्ति की, तो इसका जो पग है वह मुझे किसमें दिखाई देता है? निराला जी में दिखाई देता है, या निराला जी में यह वृत्ति पाई है। तो इसके आगे की पाठ जो है वह हम अगले तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।